चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, कत्ल किया जनतंत्र का सबने, बेच दिया है देश। 74 साल की आज़ादी में किसने शासन नहीं किया, अब बांटा जाति धर्म में सबको, सबको सबसे लड़ा दिया। आज देश को आज़ाद हुए इतना दिन हुआ है कि इसकी सरकारें हमने नहीं देखी। हमने कांग्रेस को नहीं देखा, हमने भाजपा को नहीं देखा, हमने सपा को नहीं देखा, हमने बसपा को नहीं देखा। इनका काम क्या है, जब कुर्सी पर आते हैं तो हमको आपको जातियों में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं, अपनी इतिसिद्धि के लिए, हम पे आप पे शासन जमाए रखने के लिए ये आपस में बैठ करके रसगुल्ले खाते हैं, जनता को चूतिया समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर में है। आपको बता दें 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाज़ार में जो चौक के पास पड़ता है, दिन दहाड़े डकैती होती है। जो आप घटना सीसीटीवी में देखे, कुछ नकाबपोश बदमाशों के द्वारा दिन दहाड़े डकैती कांड को अंजाम दिया जाता है, जिसमें मंगेश जो है 5 मुलजिम मुख्य बनाए गए थे। जो मुख्य आरोपी था विपिन सिंह, वह आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। अन्य 3 के पैर में गोली लगती है एवं उनकी गिरफ्तारी होती है। मंगेश यादव जो थे, उनका इनकाउंटर हो जाता है। वो जौनपुर के निवासी थे। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर में है। जौनपुर के विद्वान लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इस इनकाउंटर को ये लोग कैसे देख रहे हैं, कितना यह जायज़ है। सर, क्या नाम होगा आपका? जी, मैं संतोष, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जी भैया, आपका न्यूज़ टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस इनकाउंटर को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरा जो देखने का नज़रिया है, इनकाउंटर जो हुआ है ये निष्पक्षता से नहीं हुआ, गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है, किस कारण से? गलत होने का मतलब ये है कि जैसे जो उसकी बहन, उसके परिवार के लोगों ने जो बयान दिया, उसी बयान को मैं भी सुन करके, चूँकि उनके घर से थोड़ा मेरा घर थोड़ी दूर पड़ता है, उसी बयान के आधार पर जो मैंने तफ्तीश करी, जो मैं वहाँ जा करके देखा बतौर करीब से, तो मुझे लगा कि उसकी बहन के द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा, मंगेश के और परिवार के लोगों के द्वारा, उनके गांव के संभ्रांत ठाकुर पंडित जो लोग थे, उन लोगों के बयानों को सुनने के बाद मुझे लगा कि पुलिस गलत कर बैठी है। 2 बजे रात को पुलिस वाले उठाते हैं, ये बता करके परिवार को ले जाते हैं कि ले जाने मंगेश को पूछताछ करके अभी छोड़ देंगे, और पता चला कि ले जाकर इनकाउंटर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो उनके साथ के 2-3 अपराधी थे, वो सारे लोग अभी थाने में बैठाए गए हैं, और मंगेश के ऊपर जो है मंगेश के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। तो ये जांच का विषय है कि मंगेश के साथ सही हुआ कि गलत हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये भैया ना, कि जो उनके ऊपर 4 मुकदमा, 1 लाख रुपया इनाम, एक बड़ा सवाल है ये, कि यही 36, 40, 60, 50 मुकदमाधारियों को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। लेकिन 4 मुकदमा पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित हो जाए, ये कहीं ना कहीं सवाल का विषय लगता है कि वो इनकाउंटर करके सिर्फ सरकार की खजाने से पैसा निकालने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया कि उसको मारो भी, 1 लाख रुपया भी ले लो। तो मुझे तो ये लगता है कि मतलब ऐसी कोई चाल तो नहीं है। जांच का विषय है, इसको तफसील से गहराई से देखा जाए। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ हो गई जो है पुलिस के ऊपर, कुछ फायरिंग वायरिंग का, तो क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर मुठभेड़ है, पुलिस वालों ने ये बताया कि मुठभेड़ हो गई। सबसे बड़ी बात क्या है कि सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो है ये सुनियोजित तौर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन फिर भी ये उनके ऊपर के भी अधिकारी होते हैं और जांच का विषय है। अगर बड़े लोग इसको जांचते हैं, कायदे से देखते हैं, तो परिणाम सही निकल करके सामने आएगा। मैं तो फिर से सरकार से, प्रशासन से ये दुहाई देता हूँ कि आप लोग इस घटना की जांच करें, क्योंकि ये घटना मामूली घटना नहीं है। जितने बड़े चैनल हैं, सारे चैनलों पर इसका प्रसारण जा रहा है। जितने बड़े नेता हैं, सबकी जुबान पर मंगेश चल रहा है। और मंगेश के चल जाने का सिर्फ मतलब यादव नहीं है, यादव के नाम पर तो मंगेश चल ही रहा कि यादव होने के नाते इसका इनकाउंटर किया गया, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन मेरी समझ से जो उसकी माली हालत है, जो घरेलू स्थिति है, जो और पकड़े गए अपराधी हैं, उन अपराधियों में उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि 19 साल का वो लड़का इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी हो जिसका इनकाउंटर कर दिया जाए। मैं जिले का रहने वाला हूं, मैंने जो गंभीरता और गहराई से देखा है, मुझे लगा है कि ये बहुत ही गंभीरता से जांचने का विषय है। योगी सरकार कहती है 0 टॉलरेंस की रीत चल रही है, अपराधी उचक के बक्से नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। भैया, आप लोग पत्रकार हैं, मेरी समझ से पूरे प्रदेश में आपका भ्रमण है। आप कितना 0 टॉलरेंस काम कर रहा है, इसको अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे, मुझे कुछ बताना नहीं है। पता नहीं कितने बलात्कारी, कितने हत्यारे, कितने आरोपी, कितने दुर्दांत लुटेरे
समाज में खुलेआम टहल रहे हैं। 36, 40, 50, 60, 62, 72 मुकदमेधारी 1,50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 25,000 का इनामी सरकार की सदस्यता ले रहा है, बीजेपी की सदस्यता ले रहा है या और पार्टियों की सदस्यता ले रहा है। लोग इसे जान भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर भी जो गरीब तबके का अपराधी घोषित हो रहा है, उसी के साथ इस तरह का व्यवहार या कार्रवाई की जा रही है। ये मैं आम जनमानस की निगाह से या सामाजिक चिंतक होने के नाते अगर इस निगाह से देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है कि ऐसा कुछ मुझे लगा है। जब से जो है मंगेश यादव का जिस दिन इनकाउंटर जैसे ही होता है, उसके बाद अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट किया। उन्होंने सरकार को लगातार घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक जाति का होने के नाते मंगेश यादव के साथ ऐसा हुआ। तो क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अखिलेश जी जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, वो योगी के विपक्षी हैं। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कमी खामी सरकार पर लगाना अदर नेताओं की वो फितरत में है। वो उनकी जिम्मेदारी है कि योगी को कैसे घेरेंगे। लेकिन मेरी समझ से योगी साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि जैसे माना कि मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ, यादवों का इनकाउंटर हुआ, ऐसे में उनको खुद आकर के सामने बताना चाहिए कि किस लिस्ट के कितने अपराधी कितनी जाति से आए और किसको मैंने उनके किए की सज़ा दी या किनके घरों पर मैंने कितना बुलडोजर चलाया। कि जैसे नौकरी में एक लिस्ट बनाई जाती, फला बिरादरी फला जाति के यहाँ इतने लोग। एक समय था जब अखिलेश की सरकार थी तो लोग बताए कि यादव एसआई बहुत ज़्यादा हो गए पूरे प्रदेश में, यादवों की एक सूची बना दी गई। तो ठीक उसी तरह से जब भाजपा की सरकार आई, योगी की सरकार आई, तो बताया गया कि जितने विश्वविद्यालय हैं सारे जगह कुलपति ब्राह्मण और ठाकुर हो गए। जितने प्रोफेसर हैं कुलपति बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में सारे ठाकुर और पंडित हैं। एक सूची भी बनाई गई। तो मेरी समझ से जब ये सूची बना दी गई तो इसी तरह से उनकी एक सूची बनानी चाहिए कि कितना बड़ा अपराधी और कितना उसको दंड योगी सरकार ने दिया। इसकी एक सूची लगाएं, तब निष्पक्षता समझ कर सामने आएगी कि 100 मुकदमाधारी 70-80 मुकदमाधारी सरकार में बैठ कर रसगुल्ले खा रहा कि नहीं खा रहा है। तो क्या आप देख रहे हैं जो ये जौनपुर का जो कहते हैं इकलौते अपने पिता की इकलौती संतान थी, उनके साथ घर से उठा के ले गए, ये जो है मुठभेड़ दिखा गया, ऐसा कांड हो गया। जौनपुर के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, विद्वान लोग कैसे इसको देख रहे हैं? भैया देखिए, मैं आपको बताऊं, संतान इकलौती हो, दोलौती हो, 20 हो, 25 हो से मतलब नहीं है। मतलब ये अपराध से है। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि मंगेश की स्थिति और उम्र के हिसाब से, मंगेश की जो स्थिति है और जो मंगेश की उम्र थी, इन दोनों का जब तुलनात्मक तौर तरीके से अध्ययन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा अपराधी है, इतना बड़ा अपराधी है जितना बड़ा उस पर इनाम या जितनी जल्दी उस पर कार्रवाई हो गई। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है, ये गंभीरता से जांच का विषय है। आप लोगों को क्या लगता है? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अपनी लगने वाली बात आपसे कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जांच का विषय है। मैं निवेदन के साथ आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी सपोर्ट करें और इसकी निष्पक्षता से जांच करवाएं कि क्या मंगेश के साथ सही हुआ है। क्या मानते हैं कि मंगेश यादव होने के कारण ही मंगेश का इनकाउंटर हुआ? देखिए, एक बात बता दें, सही बात ये है भैया, पहले तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती है जी। अगर मंगेश अपराधी है तो वो यादव नहीं है या वो ठाकुर नहीं है, वो पंडित नहीं है। अगर अपराधी तो अपराधी है, जाति चाहे जो हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अपराधी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जांच का विषय है। यहाँ तो सबसे बड़ा संदेह इस बात का आता है कि धनंजय चटर्जी को फांसी देने के बाद, पता है, कलकत्ता की एक घटना मुझे याद आती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक धनंजय चटर्जी, या गूगल पे सर्च मार के आप लोग देखिएगा कि धनंजय चटर्जी नाम के एक व्यक्ति को फांसी दी गई और फांसी देने के बाद ये साबित हुआ कि वो निर्दोष था। सोचिए कितना दुख है इसी भारत की राजनीति से, इसी भारत की कोर्ट से मैं बता रहा हूँ कि जब आप धनंजय चटर्जी को पढ़ेंगे, उसका जीवन पढ़ेंगे, तो आंखों में आंसू आ जाएंगे कि धनंजय चटर्जी को फांसी दी गई और ये बता करके कि ये बलात्कारी है, ये अपराधी है, ये गलत है। और फांसी देने के 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब जो जल्लाद उसे फांसी दिया था, उसने ताउम्र फिर किसी को फांसी न देने की कसम खाई कि मैं किसी को फांसी नहीं दूंगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब आप समझ सकते हैं कि क्या धनंजय चटर्जी के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। क्या जबकि 3 साल जेल में धनंजय को, 4 साल, 2 साल, 3 साल जेल में रखा गया, मुकदमा चलाया गया, लेकिन इतने सुनियोजित तरीके से उसको अपराधी बनाया गया था जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उसके फांसी पर चले जाने के बाद जब बाद में तफ्तीश करी गई, फिर से जांच किया गया, धनंजय के वो आखिरी शब्द जब सरकार के कानों में छूने लग गए, जब जांचा गया, तब पता चला कि ये अपराधी सुनियोजित तरीके से बनाया गया और किसी की चाल में फंसा, प्राणांत हो गए उसके।
क्या आप मानते हैं सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, बड़ी बड़ी नीतियां हैं, उसका ज़मीनी स्तर पे क्रियान्वयन सही से हो रहा है या नहीं? भैया मुझसे ज़्यादा ज़मीनी पे आप लोग दौड़ रहे हैं। आप लोग भी अपना विचार कभी कभी रखा करें। मैं तो आप पत्रकारों पर बहुत भरोसा रख करके बात करता हूं। अभी जो यूट्यूबर साथी आ गए, थोड़ी सी पत्रकारिता जिंदा है, अन्यथा बड़े चैनल वाले पत्रकार तो बिल्कुल पक्ष और विपक्ष समझ भी नहीं आता क्या बोलते हैं। ये तो जो यूट्यूबर हमारे आए हैं, 2-4 पढ़े लिखे बुद्धिजीवी साथी आए हैं, ये लोग हिम्मत से कम वास्तव में ज़मीन की बात रखना शुरू कर दिए। चाहे सपा भाजपा हो, मैं किसी पक्ष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं समाजवादी या भाजपा या कांग्रेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, कत्ल किया जनतंत्र का सबने, बेच दिया है देश। 74 साल की आज़ादी में किसने शासन नहीं किया, अब बांटा जाति धर्म में सबको सबसे लड़ा दिया। आज देश को आज़ाद हुए इतना दिन हुआ है कि इसकी सरकारें हमने नहीं देखी। हमने कांग्रेस को नहीं देखा, हमने भाजपा को नहीं देखा, हमने सपा को नहीं देखा, हमने बसपा को नहीं देखा। इनका काम क्या है? जब कुर्सी पर आते हैं तो हमको आपको जातियों में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं, अपनी इतिसिद्धि के लिए, हम पे आप पे शासन जमाए रखने के लिए ये आपस में बैठ करके रसगुल्ले खाते हैं, जनता को चूतिया समझते हैं। जनतंत्र देश का खतरे में है, देश की शिक्षा खतरे में है। ये सोचने का विषय सिर्फ अकेले मेरे बस की बात नहीं, आप सभी पत्रकारों को भी समझना चाहिए। कहते हैं तरुणाई के कुस्मित पल्लव से युग का इतिहास बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे कहने का मतलब है कि जितने नौजवान यूट्यूबर साथी, जितने नौजवान शुभचिंतक सामाजिक साथी अगर समाज में आ रहे हैं, अगर वो अपना विचार नहीं रखेंगे, अपनी बातें नहीं रखेंगे, अपनी बातें नहीं कहेंगे, तो मेरी समझ से नहीं लगता है कि ये जो बूढ़े बूढ़े लोग कुर्सी पर बैठ करके हम पे शासन कर रहे हैं, इनके बदौलत हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी शिक्षा सुरक्षित रहेगी, हमारा एजुकेशन सुरक्षित रहेगा। सब कुछ महंगा होता जा रहा है। गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। अब वो 5 किलो राशन लाएगा, खाएगा, ठेला चलाएगा, मजदूरी करेगा, किसानी करेगा, यही करना है पढ़ करके। अब गरीब के बच्चे सोच लें कि हमें ये बनना, वो बनना, वो बनना, वो बनना, सपना खत्म हो गया। फीस इतनी महंगी हो गई, पढ़ाई इतना महंगा हो गया, बहुत कुछ महंगा हुआ है, बहुत कुछ भ्रष्टाचार मुक्त हो नहीं युक्त हो गया। अभी बोले थे ना, जब सरकार 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री के दौर में थे, तब था ना कि सुशासन, जी हम सुशासन चाहते हैं, तो यही सुशासन है, यही स्वराज है। तो एक बार पुनः जो है आपसे चाहेंगे कि मंगेश यादव प्रकरण पर आप जो है क्या मांग करना चाहें? भैया मांग ये है, मैं फिर से एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा कि मंगेश के अपराध के हिसाब से, जिस हिसाब से मंगेश अपराधी है, उस अपराध के हिसाब से अगर और अपराधी समाज में हैं तो मंगेश जैसा दंड उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर मंगेश के अपराध की जांच हो, मंगेश अपराधी नहीं साबित होता है, उतने दंड का अपराधी नहीं साबित होता है, तो उसे दंड देने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एवं ज़रूर बताएं क्या सरकार की जो या सरकार के जो अंग हैं उनके जो इस तरह की इनकाउंटर की रीति है, सही है या गलत है। आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।